हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज़, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग वो अपना सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग कर रहे थे, हमारा सेकंड लॉर्ड का प्लेसमेंट इन डिफरेंट हाउसेस। सो आई थिंक लास्ट हमने जो करी थी वो करी थी इन सेकंड हाउस एंड फिफ्थ हाउस। सो आज हम लोग ये कवर करेंगे सिक्स्थ हाउस एंड सेवन्थ हाउस के। ठीक है। सो जब सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस और सेवन्थ हाउस में जाता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब सेकेंड हाउस हम लोग काफ़ी बार बात कर चुके हैं। होता क्या है, सेकेंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका जो फूड इनटेक है वो और आपकी वेल्थ, ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। कोई भी सस्टेन अगर करता है तो कैसे करता है वो सॉरी फूड एंड या तो ये कह लो हेल्थ एंड वेल्थ से ही करता है। तो फूड अगर अच्छा आप इनटेक करोगे तो योर हेल्थ विल बी गुड एंड वेल्थ अगेन इज़ चेक फ्रॉम द सेकेंड हाउस। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब सस्टेनेबिलिटी आप कैसे चेक करोगे? तो जब सेकंड हाउस यानी ये जो है इसका लॉर्ड अगर जिस भी हाउस में जाएगा वहाँ पर वो इंडिकेट करेगा कि उस इंसान की सस्टेनेबिलिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, या वो क्या करे कि उससे उसके पास पैसा ज़्यादा आए या उसका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो और वहाँ पर उसकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। राइट? सेकंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ इनकम। अब तो इसलिए हम लोग इसका प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेस में देख रहे हैं। अभी तक हमने कवर किया है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फोर्थ करा है, फिफ्थ करा है। आज सिक्स्थ और सेवन्थ के बारे में बात करते हैं। तो सिक्स्थ हाउस क्या होता है? सिक्स्थ हाउस इज़ द हाउस ऑफ सर्विस। सिक्स्थ हाउस इज़ द हाउस ऑफ कंपटीशन। सिक्स्थ हाउस को हम अगर देखा जाए तो रोग, ऋण, रिपू यानी कि एनिमीज़, वो कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं आपके। आपका रोग यानी आपकी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें इस हाउस से देखी जाती हैं। ऋण यानी कि कर्जे, लोन वगैरह, ये सब भी इस हाउस से चेक होता है। बट एक और एस्पेक्ट है इस हाउस का जो लोग ज़्यादातर बात नहीं करते हैं, दैट इज़ सर्विस, सर्विस टू अदर्स। ये हाउस इसलिए भी यूज़ होता है। अगर आप देखो तो ओरिजिनल चार्ट में हम जब बात करते हैं इसके बारे में तो दिस इज़ द सिक्स्थ हाउस। काल पुरुष जो चार्ट होता है उसमें ये हमारा, अगर आप देखो तो 1 से शुरू होता है, तो यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका ये आएगा 6। राइट? एंड 6 इज़ वॉट? वर्गो। वर्गो जो साइन होता है वो साइन ही होता है सर्विस टू अदर्स। तो दैट इज़ वाई अगर आप कभी किसी को देखोगे एनजीओ वगैरह में काम करना, या अगर किसी का प्लेसमेंट या दशा इधर की चलती है सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड, तो वो ज़्यादातर सर्विस टू अदर्स, या फिर ये नहीं कि अपना काम छोड़ के उसमें लग जाएंगे, बट उनको शौक होगा और उनको अच्छा लगेगा कि वो दूसरों को सर्व करें, या फिर जो एक कह लो कि अनप्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी का, उनको हेल्प करें ऊपर उठने में। सो दैट इज़ वाई सिक्स्थ हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ हाउस अर्था हाउस भी है। अगर आप इसको देखोगे तो सेकंड, सिक्स्थ, टेंथ, ये जो ट्रायंगल बनता है ये अर्थ ट्रायंगल बनता है। सो यहाँ से हम करियर का भी चीज़ें देखते हैं, नॉट जस्ट ओनली कि आपका रोग, ऋण, रिपू या ये सब चीज़ें देखते हैं, हेल्थ वगैरह का ही। तो वैसे देखा जाए तो सिक्स्थ हाउस से हम मेटरनल अंकल्स के बारे में ही बात करते हैं, बट दैट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। अब होता क्या है कि जब आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड यानी कि इस हाउस का लॉर्ड यहाँ आके बैठ जाता है तो सस्टेनेबिलिटी किन किन चीज़ों के ऊपर आ जाएगी, वेल्थ कब एक्टिवेट होगी। तो देखो, जब भी जिनका भी सेकंड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला जाए तो लोग ये बोलेंगे अरे इसका तो ये सिक्स्थ, एट्थ और 12th हाउस जो होते हैं ये मेलेफिक हाउसेज होते हैं, या फिर ये बुरे घर होते हैं, या ये अच्छे हाउस नहीं होते, और इनमें आपका लॉर्ड बैठना सेकंड हाउस का, द वेल्थ लॉर्ड, इनमें बैठना अच्छा नहीं होगा। ठीक है? बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखो, अभी मैं कोई और फैक्टर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, साइन एंड अदर प्लेसमेंट्स इन कंजंक्शन एंड एस्पेक्ट्स, या उसमें आपका कोई भी चीज़ें और नक्षत्र वगैरह नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। और सिंपल मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ बैठने से क्या होगा, जब भी और जितना भी आप औरों की दूसरे लोगों की सर्विस करोगे, स्पेशली अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करोगे, उतना ज़्यादा आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा, उतना ज़्यादा वेल्थ की चीज़ें आप लोगों के पास बढ़नी शुरू होंगी, आपकी वेल्थ जनरेट होनी शुरू होगी। ठीक है? ये ज़रूरी नहीं कि उनकी हेल्प करने से जनरेट होगी, उनकी हेल्प करोगे तो और चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा और आपका ये सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा, सेकंड हाउस की चीज़ें एक्टिवेट होंगी, वेल्थ एक्टिवेट होगी। तो यहाँ से सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ जाती है। फिर आपका आती है रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है? जितना ज़्यादा आप कंपटीशन को सीरियसली लोगे, जितना ज़्यादा आप कंपटीशन में कोशिश करोगे कि आई शुड बी अहेड ऑफ माय कॉम्पिटिटर्स, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में हो या स्कूल कॉलेज में हो, किसी भी जगह हो सकते हैं,
योर कॉम्पिटिटर्स यू शुड ऑलवेज बी अहेड ऑफ देम। जितना ज़्यादा आप उनके आगे रहोगे उतना ज़्यादा, या जितना ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से करोगे उनसे ज़्यादा बेटर, उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेल्थ एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो और दूसरा भाई ऑब्वियसली ये तो इसमें तो कुछ बात ही नहीं है कि अगर आप लोन वोन से जितना ज़्यादा बचो उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज अदरवाइज दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू इन टर्म्स ऑफ वेल्थ जनरेशन। यहाँ पर ये उल्टा है। अब ये नहीं है कि लोन लेने से वेल्थ जनरेट हो जाएगी आपकी, कि 6,000 तो लोन का होता है तो लोन ले लो, नहीं, ये नहीं होने वाला। लोन से जितना ज़्यादा बचोगे, वैसे तो ऑब्वियसली लोन सबके लिए ख़राब होता है, बट स्पेशली जिनका सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में आके बैठ जाएगा उन लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कत होती है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो 6th हाउस में अगर आपको अपना सस्टेनेबिलिटी का देखना है या सेकंड हाउस का लॉर्ड या वेल्थ को एक्टिवेट करना है, सबसे अच्छा रेमेडी आप लोगों के लिए है कि आप और लोगों की हेल्प, अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करना शुरू कर दो। आप देखो उससे आपको कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये बहुत ही छोटी सी रेमेडी है जो यूजुअली कोई नहीं बताएगा, बट ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप इसे करके देखो एंड यू विल सी द डिफरेंस, ठीक। चलिए अब हम आ जाते हैं, अगर हमारा सेकंड लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में आ जाता है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि 7th और 2nd मारक होते हैं एंड ऑल दैट, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ। हम यहाँ पे कोई हेल्थ रिलेटेड या लाइफ रिलेटेड बातें नहीं कर रहे, सो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमें बात करनी है कि जब 2nd का लॉर्ड 7th में आ जाता है तो क्या होता है। सबसे पहली चीज़, शादी के बाद आपकी वेल्थ एक्टिवेट होती है, या आप ये कह लो कि 2nd हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, आपका वेल्थ जनरेशन का सोर्स बढ़ जाएगा। अब इससे सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वाइफ विल ब्रिंग प्रॉपर्टी और विल ब्रिंग वेल्थ इन योर लाइफ। उससे ये होगा कि शादी के बाद आपके अपने हाउसेस एक्टिवेट होंगे, तो आप या तो ऐसा भी हो सकता है ऑब्वियसली वाइफ ले आए आपके उसमें वेल्थ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट अदरवाइज आप खुद से आपका कोई बिजनेस, क्योंकि 7th हाउस इज अबाउट बिजनेस ऑल्सो, कोई बिजनेस एक्टिवेट हो जाए, अपना बिजनेस करने लगो किसी के साथ पार्टनरशिप में, तो वहाँ पर आपका 2nd लॉर्ड और 2nd हाउस और वेल्थ आपकी एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिनका 2nd लॉर्ड 7th में आ जाएगा अगर वो जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक चीज़ें एक्टिवेट नहीं होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अब और तरीके क्या हैं कि आप कोई बिज़नेस शुरू करते हो तो एक्टिवेशन हो जाएगा, आप बिज़नेस किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में कोई चीज़ करते हो तो एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज 2nd हाउस इज़ अबाउट पार्टनरशिप। 2nd हाउस इज़ अबाउट दी पब्लिक हाउस ऑल्सो। तो अगर कुछ लोग पॉलिटिक्स में हैं तो यहाँ पर जैसे ही वो अपना करियर शुरू करेंगे तो ये हाउस एक्टिवेट होगा, आपका लॉर्ड एक्टिवेट होगा, वेल्थ जनरेशन शुरू हो जाएगी, तो इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर दैट। वैसे भी 2nd लॉर्ड का धन का स्वामी का केंद्र में आके बैठना, विच इज़ दी केंद्र हाउसेज, उसमें आके बैठना इट्स अ गुड योग, तो ये एक अच्छा योग ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आपको उसके फ़ायदे मिलेंगे। बट कंसिडरिंग देखो, और दूसरा इसमें आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब अगर आपको अपना 2nd हाउस या वेल्थ अच्छी रखनी है, तो स्पेशली आप लोगों के लिए जिनका 2nd लॉर्ड 7th में आ जाता है, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर से अपने रिलेशनशिप अच्छे रखोगे, स्पेशली अगर आप चीटिंग नहीं करोगे। अगर आपने चीटिंग करी तो आप समझ लो आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। फिर आप कितनी ही कोशिश कर लो, वेल्थ जनरेशन विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, और वहाँ पर आप अपना सब खराब कर लोगे। तो जितना अच्छा आपके पार्टनर से आपका रिलेशनशिप होगा, जितने लॉयल आप होंगे, जितने फेथफुल आप होंगे, जितने एक तरीके से कह लो कि उनका केयरिंग होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा ही आपका वेल्थ जनरेशन होगा, ठीक। अब शादी लेट हो रही है, जल्दी हो रही है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है, बट इस हाउस में ये सिंपल सी चीज़ है। हाँ, अब दूसरी चीज़ आ जाती है, जैसे कुछ लोग बोलेंगे अभी शादी नहीं हुई है, बट और क्या, तो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज बी लॉयल टू योर पार्टनर। देखो 7th हाउस इज़ अबाउट पार्टनरशिप, पार्टनर्स, तो वो चाहे शादी के बाद का पार्टनर आपका स्पाउस हो या बिजनेस में आपका कोई पार्टनर हो। अब बिजनेस में आपका कोई पार्टनर है तो आप उसके साथ भी लॉयल और फेथफुल होने चाहिए। इफ़ यू चीट द अदर पर्सन, वहाँ पे आप अपनी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर लोगे। हो सकता है आप फॉर द टाइम बिंग आप उससे चीट करके पैसा कमा लो, आगे बढ़ जाओ लाइफ में, बट वो टेम्परेरी होगा। ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग रन आप अपने साथ ये बहुत नेगेटिव कर रहे हो, अपनी वेल्थ को लेके कर रहे हो, और वहाँ पे सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी ना बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं तरह तरह की बात करके। मेरा मानना ये है कि एस्ट्रोलॉजी ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि इट्स वेरी वेरी सिंपल, बट इट इज़ सिंपल इन अ वे कि अगर हम देखो, बहुत अच्छी बात बोली थी किसी ने कि प्लैनेट्स बिहेव और प्लैनेट्स एक्ट लाइक वी डू।
जैसे हम एक्ट करेंगे, जैसे हम बिहेव करेंगे, हमारे प्लैनेट्स भी वैसे ही एक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम सिंपल चीज़ों को अपनी लाइफ में लाएं, देखो जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपका, मैंने अभी बताया कि 6th में होगा तो आप अनप्रिविलेज लोगों को अगर हेल्प करोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। 7th में होगा अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, उनके साथ आप अच्छे से रहो, फेथफुल रहो, लॉयल रहो, तो आपका सेकंड हाउस अच्छा रहेगा। अब अगर हम छोटी छोटी चीज़ें, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें नॉट रिलेटेड टू वेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं। अगर आप किसी का 4th हाउस में, जब मैंने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी मदर के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रखोगे, मदर की सेवा करोगे, तो आपके वेल्थ जनरेशन अच्छा होगा। ठीक है, तो 3rd हाउस में अगर होगा तो यंगर सिबलिंग्स के साथ अच्छे से डील करो। 11th हाउस में होगा तो एल्डर सिबलिंग्स के साथ अच्छे से डील करो, हर चीज़ में। 10th हाउस में होगा तो आपको ये ध्यान रखना है, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट अगर 10th हाउस में है तो आपके कर्मा, आप जितने ज़्यादा कर्म करोगे, जितने ज़्यादा काम करोगे, आपकी वेल्थ उतनी जनरेट होगी। तो सिंपल सा है, सेकंड लॉर्ड 10th में आ गया तो जितना आप काम करते रहोगे लाइफ में, जितने आप अपने काम बढ़ाओगे, उतनी ज़्यादा आपको वेल्थ बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो अगर सिंपल चीज़ें हम अपनी लाइफ में ठीक कर लेना तो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल, हमारी चार्ट्स की चीज़ें जो है ना वो ऑलरेडी ठीक हो जाएंगी। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों में घुस जाते हैं, बड़ी बड़ी रेमेडीज़ की बातें करने लगते हैं, बड़ी बड़ी पूजाओं की बातें करने लगते हैं, बट बेसिक चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप। अब 5वें घर में अगर आपका लॉर्ड आ गया है, सेकंड लॉर्ड, और आप बच्चों को साथ अच्छे नहीं हो, आप एब्यूजिव हो, तो आपको लगता है कि आप वेल्थ जनरेट कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चों के बाद आपकी वेल्थ बढ़ेगी, बट अगर आप वहीं पर बच्चों के साथ ख़राब हो गए तो वेल्थ वहीं आपकी ख़राब हो जाएगी। तो बहुत सिंपल छोटे छोटे तरीके होते हैं जो अगर हम लाइफ में अपने अप्लाई करते रहें, डे टू डे चीज़ों में, अपनी नेचर को, अपनी चीज़ों को लेके, अपने कर्मों को सुधारते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके कर्म, सबसे कर्म प्रधान क्यों बोला गया है, कि अगर आप कर्म अपने अच्छे करते रहें लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और रेमेडी की ज़रूरत है, किसी और पूजा की ज़रूरत है। ठीक है, सो सिंपल सी रेमेडी है हर चीज़ के लिए एस्ट्रोलॉजी में, दैट यू शुड इम्प्रूव योर कर्मा। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। कहीं पर भी कोई भी प्लैनेट आप ले लो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो प्लैनेट आपको ख़राब करेगा ही नहीं। हर प्लैनेट कहीं ना कहीं, किसी ना किसी आपके लाइफ में किसी चीज़ से, किसी पर्सन से रिलेटेड है। ठीक है, राहु केतु को बोलते हैं। अभी राहु केतु के लिए होता है कि अगर आप चीज़ें ज़्यादा, आपके घर में कहीं पर आपके कपड़े ढंग से नहीं लगे हुए, आपका कबर्ड्स अच्छा से नहीं लगा हुआ, तो आपका केतु खराब हो जाएगा। ठीक है, आपकी क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन किसी से अच्छी नहीं है, या आपकी क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड जो आइटम्स हैं घर पे वो ख़राब हो रहे हैं, तो आपका मरकरी ख़राब हो रहा है। तो आपको बहुत छोटी से छोटी चीज़ें लाइफ में अगर आप सही करते चलो तो आपके प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं, और वही आपका तरीका है वेल्थ जनरेट करने का और हेल्थ अच्छी रखने का। जो लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं दो चीज़ों को, वेल्थ और हेल्थ को लेके, बट नोबडी अंडरस्टैंड कि छोटी छोटी चीज़ों से हम लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। बड़ी बड़ी रेमेडीज़ या चीज़ों में जाने से पहले छोटी चीज़ों को आप अच्छा करो। आई एम नॉट सेइंग कि रेमेडीज़ या पूजा सब खराब है, करो जिसको जो करना है, बट फॉर मी फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ कि आप छोटे छोटे चीज़ों को पहले अच्छे करो, और सबसे बड़ी चीज़ अपने कर्मों को अच्छा करो। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो चलिए गाइज, ये मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस था सेकंड लॉर्ड का 6th हाउस और 7th हाउस में अगर होता है तो हम कैसे उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, ये चीज़ें थी। सिंपल रेमेडीज़ भी मैंने आपको बता दी कि अगर अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को हेल्प करोगे तो 6th हाउस में सही रहेगा, पार्टनर्स के साथ अच्छा रहोगे तो 7th हाउस में अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे अपने 8th हाउस और 9th हाउस के बारे में, वहाँ पर सेकंड लॉर्ड आता है तो कैसे होता है। और भी वीडियोस हैं बीच में मैं डालता रहूँगा, मैं शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उन्हें देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं ऐसी वीडियोस के लिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर बटन हिट करें और शेयर करें वीडियो, कमेंट करें। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।